तो अभी हम लोग के 2 लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग का किया है, बताया, और मैंने रिग्रेशन के बारे में बताया था, है ना। तो हम लोग को डिस्कस करना रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो अभी हम सबसे पहले बात करें रिग्रेशन प्रॉब्लम की। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में बातें की थी, बेस्ट फिट लाइन के बारे में बात की थी, है ना। रिग्रेशन प्रॉब्लम किस टाइप की होती हैं, है ना। तो उसमें हम लोग ने देखा था सुपरवाइज लर्निंग में 2 टाइप के होते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम आती है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ा था। तो हम लोग एक मीन स्क्वायर्ड एरर पे आ गए थे। तो हम लोग का जो मीन स्क्वायर्ड एरर जो फॉर्मूला आया था, वो मेरा आया था एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए थे। हम लोग को एक बेस्ट फिट लाइन जो चाहिए थी, तो मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस ये होती थी मेरी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, और सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस का स्क्वायर मैं कर स्क्वायर करके सबको ऐड करता था। तो वहां पे मुझे मीन स्क्वायर्ड एरर मिल जाती थी। तो कहीं कहीं रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी देखोगे, या अगर मैं रूट लगा दूं तो इसका रूट ले लेना। तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी देखेंगे, तो मीन स्क्वायर्ड एरर यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो लीनियर रिग्रेशन में आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एजम्पशंस भी होते हैं कि हमें लीनियर रिग्रेशन कहाँ लगाना है। तो जितनी भी मैं आने वाली एल्गोरिथम्स की बातें करूंगा, तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि ये एल्गोरिथम क्यों लगानी है और इसका पर्पस क्या है इस किसी पर्टिकुलर डेटा सेट पे। इस पे पर्टिकुलरली मैं इस वजह से मैंने लीनियर रिग्रेशन अगर मैं चूज कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा सेट अगर लीनियरली सेपरेबल है और वो कॉन्टिन्यूस है, उसमें कॉन्टिन्यूस डेटा सेट है अगर मेरे पास। 2 चीज़ों की बात की थी मैंने क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा सेट की, वेरिएबल्स की, है ना। डिस्क्रीट मतलब कि जहाँ पे मैं कैटेगरीज दिखे वो मेरा डिस्क्रीट है बेसिकली। कॉन्टिन्यूस जहाँ पे मेरा एक कॉन्टिन्यूसली कोई वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं नंबर्स फॉर्म में, तो वो मेरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो मुझे ये समझ में आया था कि मेरी कॉन्टिन्यूस डेटा सेट पे मैं रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ। सिंपली मुझे लीनियर रिग्रेशन क्या कहता है कि मेरे पास डेटा सेट है, मुझे सिंपली क्या करना होता है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो इन पॉइंट से पास हो, है ना। ये ध्यान में रखते हुए कि इनकी जो डिस्टेंसेज हैं वो कम हो। तो डिस्टेंसेस का मेरे पास ये है, ये मेरे पास आ गया था, और इसी सारे पॉइंट्स को ऐड करके जब मैं स्क्वायर करता हूँ, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया था मीन स्क्वायर एरर का। तो लाइन तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, वही भी लाइन आ सकती है, लेकिन मुझे लाइन ऐसी लाइन चाहिए जो जो मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर लेस हो। तो हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। यहाँ तो मुझे पता चल गया कि ये डेटा सेट है, खाली यहाँ 6 पॉइंट्स हैं, कल को मेरे पास पॉइंट ऐसे हैं। अब इसके लिए लाइन कौन सी होगी, तो लाइन वही होगी, ये लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और एवरेज करूं, और मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं और एवरेज करूं सबसे, तो इस वाली लाइन की सबसे कम होगी, और यही मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी। तो यही मुझे करना पड़ता है, तो मुझको इसको मिनिमाइज करना पड़ता है। इसको मिनिमाइज कौन करता है, इसको मिनिमाइज करता है ग्रेडियंट डिसेंट। ये मेरी एक कंप्यूटेशनल अप्रोच है। तो मैं अभी वो वीडियो भी अपलोड करूंगा, मैंने ग्रेडियंट डिसेंट की बातें की थी, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बहुत डीप में बातें की थी स्टैटिस्टिकल लर्निंग में अपने मॉड्यूल में। मैं वो चीज़ें भी अपलोड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट में। तो हम लोग ने बात की थी ग्रेडियंट डिसेंट। तो हमारा मैथमेटिकली हम ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान फंक्शन है, तो ये आराम से, मतलब अगर ग्रेडियंट डिसेंट भी नहीं करूंगा, तो एक ओएलएस की बात की थी मैंने कल, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली डायरेक्टली आप फॉर्मूला अपना कंप्यूट करो, वेरिएबल्स रखो, इस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं हमारे पास जैसे कॉस थीटा वगैरह, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है, तो वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये कंप्यूटेशनल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है।
तो वही मैंने बात की थी, इसको मिनिमाइज करना, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डीसेंट यूज करेंगे। यहाँ तक हम लोग ने बात देख ली थी। ठीक है, अब मेरा देखो, अगर मैं इसको लॉस बोलूं, मीन इसको एरर बोलूं, इसको कॉस्ट फंक्शन बोलूं, सब कुछ सेम है। ठीक है, लॉस मेरा एक सैंपल का होता है और कॉस्ट मेरा टोटल होता है पूरे डेटा सेट का। हम लोग देखेंगे किसमें, न्यूरल नेटवर्क्स में देखेंगे ये चीज। तो मेरे पास फॉर्मूला था y माइनस वाई प्रेडिक्टेड, तो y प्रेडिक्टेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, mx प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकता हूं मैं। क्योंकि मेरा y प्रेडिक्टेड जो है ना, स्ट्रेट लाइन ही तो है, mx प्लस सी ये है, तो इसको इसकी जगह मैंने सब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। y y कैप की जगह मैंने ये डाल दिया है, ये रख दिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया लॉस फंक्शन। ये मेरे पास आ गया लॉस फंक्शन किसका, लीनियर रिग्रेशन का। हर एल्गोरिथम के लॉस फंक्शंस हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं करना होता, मशीन लर्निंग में यही करना होता है। कोई भी एल्गोरिथम हमें एक लॉस फंक्शन उसका होगा, उसी लॉस फंक्शन को हमको कम करना होता है, कम करना होता है, जितना कम कर दें हम। और ये कम कौन करता है, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह करता है, ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। फिर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में देखेंगे और एडवांस ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। एडाग्रैड आएगा, एडाग्रैड आता है, फिर एडम आता है, फिर आरएमएस प्रॉप आता है, तो बहुत सारे। एडम बहुत वाइडली यूज हो रहा है। तो ये सब हम देखेंगे, तो कुछ नहीं करना होता मशीन लर्निंग में, सिर्फ मेरे पास कोई भी एल्गोरिथम यूज करूंगा तो उसका कोई लॉस फंक्शन होगा, उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट की मैंने बहुत डीपली में बातें भी की थी। ये ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिकली ये पैराबोला है। तो एक मिनिमम पॉइंट मुझे आना होता है, अगर रैंडमली कहीं से मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, तो मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचना है। ये पूरा प्रोसेस मेरा ग्रेडियंट डिसेंट करता है। इसको हम लोग कोड में भी देखेंगे, अगर हो पाए आज देखेंगे, वरना कल देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग ने एक ये देखा था, फॉर्मूला लॉस का देखा था। लॉस मेरा ये होता है, ये मेरा लॉस होता है। अब मुझे क्या करना होता है ना, कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए एम और बी की वैल्यूज, जहां पे मेरा एम स्लोप है और सी इंटरसेप्ट है। वाई तो मेरा कोई हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। जो मेरे पास एक्स और वाई हैं कोई डेटा सेट में, ये तो मेरे पास सैंपल्स हैं डेटा सेट के। मुझे चेंज किसको करना है, इसको करना है, इन वैल्यूज को अपडेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करता हूं, इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूं। तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली, मैं डिफ्रेंशिएशन की, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और ये चेन रूल वगैरह, इन सब की बातें डीपली मैं न्यूरल नेटवर्क्स में करूंगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता होगा चित्रा जैसे आपको, तो मैं पूरा समझाऊंगा। तो ये हम लोग ने स्कूल टाइम पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 4x², इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये पावर नीचे आ जाती है, ये आपका बन जाता है 8x हो जाता है ना। तो डिफ्रेंशिएशन, ये स्कूल टाइम का ये कंसेप्ट यूज होता है। मतलब यहाँ पे ये चीज होता है कि जो मेरा y है ना, और ये एक मिनट, डिफ्रेंशिएशन बस यहाँ पे ये मतलब है कि मेरा जो एक्स का इम्पैक्ट मेरा वाई पे क्या कितना है, ये चीज बताता है। एक मिनट, है ना। तो ये मुझे एक इम्पैक्ट बताता है, रेट ऑफ चेंज बोल लो। तो ये मुझे इम्पैक्ट बताता है, तो वही यहाँ पे भी मुझे करना, तो मुझे एम और बी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा इम्पैक्ट, लॉस पे निकालना पड़ेगा, एम का क्या इम्पैक्ट और बी का क्या इम्पैक्ट है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जहां पे मेरा लॉस कम आएगा ना, वहां पे हम रुक जाते हैं।
तो यहाँ पे बस ये देखो, यही अपडेट करूंगा, ये ग्रेडियंट डिसेंट ये वैल्यूज ही अपडेट करेगा। ये पैरामीटर्स है, ये मॉडल के पैरामीटर्स मैंने कल बात की थी। तो ये इनको एम और बी को ही अपडेट करता है। और जहां पे इसको लॉस का इम्पैक्ट, लॉस पे इम्पैक्ट निकालता है अपना, और जहां पे लॉस कम आता है, ये एम और बी की वैल्यूज ये अपने पास रख लेता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्राफिकली मैंने बात भी की थी इन सब चीजों की, ठीक है, पहले लेक्चर्स में। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या मतलब, ग्रेडियंट डिसेंट तो हम लोग डिक्रीज करते हुए जाते हैं, और हमें जो लॉस मिलता है वो हमें हमें चाहिए रहता है, ठीक है। अब एक मिनट में एक स्लाइड शेयर करता हूँ, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करना। हाँ, मेरी स्लाइड दिख रही है। यस सर। अभी हम लोग ये थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, हम लोग जब कोडिंग पाएंगे तो प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चीज़ को देख के नहीं घबराना कि मतलब क्या कोडिंग वगैरह है। एक मिनट, ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, इस चीज़ को देख, हाँ ये अब एक तो हमने ठीक है ग्रेडियंट डिसेंट की बात की, ठीक है। हम्म, है ना, तो हम इसकी बात कर चुके, ये ग्राफ देख चुके, ये पैराबोला कर्व होता है, इसकी बात कर चुके थे। ये मेरा होता था पैराबोला कर्व होता था, है ना। तो मेरे पास अगर कोई पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट को यहाँ तक आना है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जो हमारा ये यहाँ पे जो स्लोप बनेगा ना, ये स्लोप हमारा जीरो होता है। जब इसको स्लोप जीरो मिल जाएगा, तो ये मेरा आके रुक जाएगा, तो ये बोल देगा भाई आपका लॉस, ये लॉस, आपका लॉस कम आ गया है। तो ये धीरे धीरे करके करते करते देखो यहाँ पे एकदम तेजी से आ रहा है। जब थोड़ा सा यहाँ पहुंचने वाला ना, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। इसी की मैंने बात की थी, लर्निंग रेट। ये जो लर्निंग रेट होता है ना, ये हमारा हाइपर पैरामीटर होता है। ये मेरा होता है हाइपर पैरामीटर। इसको हम लोग ट्रेनिंग के टाइम सेट करते हैं। इन सब चीजों की पूरी बात हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं डीपली, इसका ना। तो ये सब चीज होती है, ग्रेडियंट डिसेंट इज एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द बेस्ट फिट लाइन। तो देखो, मेरी लाइंस तो बहुत सारी आएंगी। जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, और इसको यहाँ पे इसको इस जगह पे एम और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ये वही लाइन लेगा। ये वाली लाइन नहीं लेगा, इस और एम बी की वैल्यूज नहीं लेगा। ये इस लाइन, ये वाले पॉइंट पे जो एम और बी की वैल्यूज आ रही होंगी ना, इस इक्वेशन में जो मैंने डिफरेंशिएट जो बताई थी, उसकी वैल्यूज ही ले लेगा। चलो देखते हैं कैसे करता है ये। तो ये मीन स्क्वाड मैंने बताया था, ठीक है ना। ये तो समेशन होता है, तो मेरा ये जो होता है, देखो मेरा एक्चुअल होता है, ये एक्चुअल पॉइंट है मेरा। और जो मेरा लाइन ने प्रेडिक्ट किया है, जो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट जब लगा था, जो मेरी लाइन बनी थी ना, ये मेरे एक्चुअल पॉइंट है 4। और यहाँ मेरी लाइन बनी, इस लाइन पे मेरे इस लाइन पे मेरे जो इस लाइन पे भी तो मेरे 4 पॉइंट होंगे। ये प्रेडिक्ट किया इसका, इसने यहाँ प्रेडिक्ट किया इसका यहाँ, और इसका यहाँ। देखो ये देखो, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका। तो ये रेड वाले मेरे हैं, ये प्रेडिक्टेड है। ग्रीन वाले मेरे एक्चुअल है। तो इनका स्क्वायर क्यों करते हैं, ये भी मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना। तो सारे देखो चारों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, समेशन, और टोटल एन, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, एवरेज ले लेंगे, तो हमें मीन स्क्वायर एरर पता चल जाएगा। ऐसे ही हम हर लाइन का निकालते हैं, जो कम होता है ना एरर, वो मेरी बेस्ट फिट लाइन होती है। तो मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। हाँ, इसको मैं दिखाता हूँ जरा, एक मिनट। इस पे काम नहीं करेगा, एक मिनट।
अब ये देख रहा है, ये एनिमेशन दिख रहा है मेरा ग्रेडियंट डिसेंट का? Yes, sir. ये देखो, ये लाइन अपने आप कम कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है, आइट्रेशंस। इसको अभी इपॉक्स पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके डीप लर्निंग में। तो अभी आइट्रेशन हम लोगों ने बढ़ाया है, 1000 तक लूप चलाया है। और बार बार ये देखो, यहाँ से ये कम करते 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 इसको मिनिमम पॉइंट पे आना है। ये मेरा ग्राफ होता था, ये मेरा लॉस होता, ये मेरा वो है। और यहाँ पे जो डब्ल्यू बी है ना, ये अभी के लिए समझ लो डब्ल्यू, यहाँ हम लोग वेट होता है और बी, ये हम लोग देखते हैं डीप लर्निंग में। लेकिन अभी के में एम और बी समझ लो, स्लोप और इंटरसेप्ट। वेट और मेरा बी ये डीप लर्निंग के मॉड्यूल में आएगा। तो ये देखो पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, और यहाँ से वो आइट्रेट हो रहा है, यहाँ पे है, और फॉर लूप चला रहा है। लाइन डिफरेंट डिफरेंट देख रहा है कि कहाँ पे मुझे लेस मिल रही है। देखो यहाँ ये चलता है, जब यहाँ पे आ जाएगा एकदम नीचे आ जाएगा, जब लॉस एकदम कम हो जाएगा तो इसको बेस्ट फिट लाइन देखो मिल जाएगी। ये इसकी बेस्ट फिट लाइन है, और इसका ये एम और बी ले लेगा। तो हम लोग ने ये भी हम लोग कोडिंग करेंगे, पूरा लिखेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये मेरा अभी समझ लो कि ये इस तरीके से प्लेन है ना। तो ये इस तरीके से ये आने की कोशिश कर रहा है। लाइन है, हाइपर प्लेन है, कुछ भी अगर होगा हम लोग के पास, मैंने देखा था प्लेन होगा, हाइपर प्लेन होगा, लाइन होगी। तो इसको एक मिनिमम पॉइंट पे आना है, मतलब इस पॉइंट पे। अगर बाउल मैंने एग्जांपल बताया था, एक बाउल है या माउंटेन है, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे इसको आना है। तो ये इसका एक एनिमेशन है कि इस तरीके से काम करता है इंटरनली। इसका इंट्यूशन है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो देखो ये मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, हम इस लाइन पे प्रेडिक्टेड पॉइंट आ रहे होंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये एनिमेशन है इसका, तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद ये इसी तरीके से काम करता है। ये जो नीचे जा रहा है ना, ये मेरा इसको इपॉक लेके जा रहा है, ये मेरा इसको इपॉक लेके नीचे जा रहा है ना। और ये जितनी तेजी से जा रहा है, ये मेरा लर्निंग रेट लेके जा रहा है इसको। ये तेजी से जा रहा है, फिर यहाँ धीरे हो जा रहा है, ये लर्निंग रेट कर रहा है इसको। और ये मैंने इपॉक लगाया तो इसलिए ये बार बार चेंज करके देख रहा है, डायरेक्शन देख रहा है कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, या अगर पॉइंट इधर है तो इधर जाना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग, यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे मैंने बात की थी टेंजेंट की। कोई भी कर्व है, अगर उसके ऊपर से अगर लाइन पास होती है सरफेस से, तो वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है ना इस पॉइंट की, ये इस पॉइंट का स्लोप होता है। तो यहाँ पे ऐसे करते 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 निकाल के लाता है, हर बार डिफ्रेंशिएट करेगा। या थीटा वन, अभी यहाँ पे ये समझो कि ये पॉइंट है कोई, मतलब सैंपल है, मतलब सैंपल डेटा सेट में हम लोग ने देखा था ना। तो ग्रेडियंट अपना करते करते ये करता है, तो ये लर्निंग रेट मेरा है। अब प्रॉब्लम आती है मुझे एक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लर्निंग रेट बहुत सही से डिसाइड करना पड़ता है। मोस्टली मेरा 0 से 1 के बीच में लर्निंग रेट इतना ही रहता है। तो पहली बात है, जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग है ना, ये मेरी अप्लाइड फील्ड है। इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना मैं 0 से 1 क्यों ले रहा हूँ, इसका बेसिकली कोई एक एक्यूरेट आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स, कहीं भी ये चीज आएगी। क्योंकि हम लोग क्या है ना, अप्लाइड फील्ड जो रिसर्च वगैरह है, जो ये सब चीजें जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जितनी भी चीजें करते हैं ना, तो हम लोग करके देखते हैं, और जो चीज सही आती है वो एक रिसर्च पेपर में आती है कि इस तरीके से, और हम लोग वो चीज मान लेते हैं कि हाँ
तो ये चीजें एक मशीन लर्निंग की अप्लाइड फील्ड है, तो कुछ मतलब कोई भी चीज सही आए वो उससे अच्छी भी आ सकती है, वो आप वैल्यू चेंज करके देखो, तो ये चीज होती है। तो लर्निंग रेट ऑलमोस्ट हम मतलब हम लोग 0 से 1 के बीच में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा लर्निंग रेट बहुत कम होगा। यहाँ लर्निंग रेट मैंने कम लिया है, इस वजह से मेरे धीरे धीरे आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आसानी से पहुंच सकता है अगर मैं लर्निंग रेट कम लूँ, अगर मैं लर्निंग रेट स्मॉल लूँ। अगर मैं लर्निंग रेट बड़ा ले लेता हूँ तो देखो मेरा यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो इधर उधर ही भागा जा रहा है। उसको यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं यहाँ पे आऊं कि ना आऊं। तो इसलिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इतने छोटे भी नहीं लेते हैं। शुरुआत में जब हम लोग चलते हैं ना तो बड़े बड़े ले लेते हैं, और जब हमको लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं तो हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स कर देते हैं उसको, ना। तो ये चीज हम लोग को देखनी पड़ती है कि लर्निंग रेट, तो लर्निंग रेट हमारा हाइपर पैरामीटर, ये सब हम लोग देखेंगे, ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो लर्निंग रेट है, ये पूरा इसका कंसेप्ट इस तरीके से चलता है ना। तो मुझे देखो यहाँ पॉइंट ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, हमको हम लोगों ने देखा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा। फिर लीनियर रिग्रेशन एक लॉस फंक्शन देता है हमें, फिर उस लॉस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना पड़ता है ना। मिनिमाइज करना पड़ता है, फिर उसको मिनिमाइज कौन करता है, ग्रेडियंट डिसेंट करता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और वो लर्निंग रेट आता है। तो हर एक चीजें का कि हर चीजों की इंपॉर्टेंस है कुछ न कुछ। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, तो ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा, 1/n समेशन n टोटल पॉइंट्स 1 y माइनस इसको mx प्लस b, mx प्लस b, एक मिनट, का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैंने रख दिया है सिंपली, इसकी जगह मैंने सिंपली रख दिया है ना। अच्छा, एक चीज और है, अब मैं इसकी जगह रख क्यों रहा हूँ, मैं कर क्यों रहा हूँ। पहले मैंने बात कही थी कि मैं हर चीज बताऊंगा जरूर, क्यों मेरा हर एक क्वेश्चन में जरूर आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं उठा के ये चीज रख रहा हूँ। ये क्यों रख रहा हूँ, मुझे चाहिए यही है ना। मैं ये तो कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक्चुअल पॉइंट तो मुझे चेंज करने नहीं है। एक्चुअल पॉइंट तो मुझे चेंज करने, चेंज तो मैं ये लाइन कर रहा हूँ ना, और इस लाइन में मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं। तो प्रेडिक्टेड पॉइंट्स मेरे यही तो होंगे, इसी का तो मैं चेंज कर रहा हूँ मैं और स्लोप। इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज रख रहा हूँ, मुझे एम और बी की डिफरेंट वैल्यूज दो, और जहां पे मेरा ये मीन स्क्वायर एरर लॉस कम हो। एक्चुअल पॉइंट्स तो मेरे वही है, इसलिए ये एक्चुअल पॉइंट्स मेरे सेम रहेंगे। चेंज मैं कर रहा हूँ अपनी लाइन में, जो लाइन पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आएंगे, कभी यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ चेंज होंगे, फिर यहाँ चेंज होंगे। चेंज मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए इनकी स्लोप्स निकालेगा, एम और बी, एम की स्लोप और बी का इंटरसेप्ट। देखो इसका इंटरसेप्ट ये होगा, चेंज होगा, अगर ये लाइन होगा इसका इंटरसेप्ट ये होगा, तो ये चेंज कर करके निकालेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ये चीज। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैंने क्या कहा था, एम और बी, एम और बी को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है ना उस लॉस फंक्शन पे। तो अभी देखते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है मेरा ग्रेडियंट डिसेंट का। तो मैं जब टू मेरा होता है ना, यहाँ पे टू होता है, तो ये टू यहाँ बाहर आ जाता है। फिर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये डिफ्रेंशिएट करके ये स्लोप का है एम के रिस्पेक्ट में, और ये इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में। इंटरसेप्ट समझ लो, बायस समझ लो, है ना। अब ये दो फॉर्मूले हमको आ गए,
कि मेरा जो लॉस फंक्शन m के रिस्पेक्ट में ये होगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज रखूंगा, और b के रिस्पेक्ट में मेरा ये होगा। उसको मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो डिफरेंशिएट ये मैंने बताया था, इसको अगर इसको इस ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। जैसे ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 है ना, नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया। तो मतलब मेरा ये 2 है ना, मतलब x का इम्पैक्ट मेरा y पे 2 यूनिट्स का है। तो ये मुझे इम्पैक्ट ही बताता है। अगर 8 है तो 8 यूनिट का है, तो ये x की वैल्यू रखूंगा, अगर कोई भी अगर वैल्यू रखूंगा तो मेरे को y मिल जाएगा 16। तो ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है ना, इस तरीके से काम करता है डिफरेंशिएशन का। अभी हम लोग आगे देखेंगे डीप लर्निंग में, है ना। मेरे पास अगर 2 वेरिएबल्स आएंगे आगे जाके, तो 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये सब देखेंगे चीजें। तो अभी मेरे पास ये 2 आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो वो 2 फॉर्मूला मेरे हो गए रिस्पेक्ट एम और उसके। अब ये मेरे आ गए किसके, लर्निंग रेट का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसको। मैंने अपने एक लेक्चर में बात की थी ग्रेडियंट डिसेंट की, बहुत गहरे में बात की थी कि ग्रेडियंट डिसेंट हमको यहाँ पे पहुंचना होता है, यहाँ मेरा स्लोप 0 हो, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये स्लोप 0 बनाएगा। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इन सब की बातें कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे पहुंचना है, तो इसका ग्रेडियंट तो निकालूंगा ना मैं, ग्रेडियंट निकालूंगा हर पॉइंट का। अब ये देखो, यहाँ मैंने वो फॉर्मूला रख दिया है, और इस फॉर्मूले में जब मैं फॉर्मूला रखूंगा, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज रखूंगा ना, जो मेरे डेटा सेट में होगी। हर एक पॉइंट के लिए मैं चेक करूंगा, हर एक पॉइंट के लिए मेरा ये एम आएगा, इस तरीके से आएगा। ये देखो मेरा फॉर्मूला है एम, एम को यहाँ उठा के रखूंगा एम पे, और बी, बी को उठा के यहाँ रखूंगा। और एम और बी में मेरे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स है ना, जो मेरे डेटा सेट में होंगे। एक्स मान लो मेरे पास एज है, वाई मान लो मेरे पास वेट है, सबको उठा उठा के रखूंगा मैं इसमें। हाँ, सबको उठा उठा के रखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम लोग देखेंगे। ये मेरा, अच्छा हाँ, ये अगर सेशन आउट होगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो ये स्लोप है, इसको मैंने, लर्निंग रेट मेरा होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बहुत बड़ा आ गया, तो ये वैल्यू अगर मेरे पास बहुत बड़ी आ गई, तो लर्निंग रेट अगर मैं 0.01 लूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू मेरी ये छोटी कर देगा। तो ये फायदा होता है लर्निंग रेट का। अगर मेरे पास कोई बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये तो डायरेक्ट, अगर बड़ी वैल्यू आई तो यहाँ जंप कर जाएगा ये तो। लेकिन बड़ी वैल्यू जब मेरे पास आई, लर्निंग रेट मैंने 0.01 कर दिया, वो अपने आप इतना बढ़ेगा खाली यहाँ पे। तो ये फायदा होता है मेरा लर्निंग रेट का। तो मैंने क्या किया, मैंने एम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला रखा लर्निंग रेट का, और इसके में रखा मैंने बी के में, ये रख के मैंने लर्निंग रेट का ये चीज की है। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे डीप लर्निंग में, तो हम लोग वेट से कंपैरिजन में बात करेंगे, तो हम लोग को वेट और बायस के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। हम लोग करेंगे। अभी हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे इस ग्रेडियंट से। पुराना जो ग्रेडियंट होगा, ओल्ड ग्रेडियंट से माइनस करते करते हर ग्रेडियंट निकालेंगे इस तरीके से। जब यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट स्लोप 0 मिल जाएगा, ग्रेडियंट मुझे, ग्रेडियंट स्लोप, ये सब मतलब एक ही बात कर रहा हूँ मैं, हर चीज की डेरिवेटिव, ये सब एक ही चीज बात कर रहा हूँ। जब ये मेरे पास कम आ जाएगा, लॉस मेरा जब कम आ जाएगा, तो ये वैल्यूज उठा लेगा वो, और मुझे दे देगा। हम्म तो लर्निंग रेट का ये भी इंपॉर्टेंस है। लर्निंग रेट मेरा क्या हाइपर पैरामीटर है, लर्निंग रेट मेरा ये हाइपर पैरामीटर है। वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू कितनी ले। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ले लूँगा, जैसे मैंने दिखाया, तो अगर मेरी वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, वो इधर उधर जाता रहेगा।
टू लार्ज ऑफ अ लर्निंग रेट कॉजेज ड्रास्टिक अपडेट्स विच लीड्स टू डाइवर्जेंट बिहेवियर। सो वह पहुंच ही नहीं पाएगा, मुझे पहुंचना यहाँ है, मेरा टारगेट, मेरा मकसद पहुंचना यहाँ पे है ना। थोड़ा और सही ले लेता हूँ तो ठीक है, मेरा बढ़ता तो बहुत तेजी से लेकिन कम होते होते यहाँ पे आ जाता है। और तो देखो मतलब वही चीज़ है, ये डिसाइड करना पड़ता है आपको किस तरीके से करना पड़ता है। अच्छा, एक मिनट। तो ये मतलब मैंने एक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बताया कि मतलब इंटरनली वो इसका किस तरीके से काम करता है। हम लोग कोड फिलहाल देखेंगे, कोड भी करेंगे, लेकिन हम लोग आगे जाके जो प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें कोडिंग जो मैं स्क्रिप्टिंग करूंगा पाइथन से लेके, इस पाइथन की ग्रेडियंट डिसेंट को बनाने में, वो मैं आगे जाके नहीं करूंगा, वो मैं स्केलर यूज करूंगा सिंपल। तो ये पूरा पूरा ग्राफिकल इंट्यूशन था कि किस तरीके से काम होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो अभी मैं एक और ग्राफ दिखाता हूँ, अगर दिखा पाऊँ इसमें। अच्छा, तो मेरा ग्राफ दिख रहा है ये, गुड लर्निंग रेट, लो लर्निंग रेट, दिख रहा है ये। Yes. अच्छा, तो मैंने क्या किया ना, मैंने काम मतलब अभी एज्यूम कर लो कि मैंने ग्रेडियंट डिसेंट पूरा अप्लाई कर दिया है, और मैं डिफरेंट मैंने लर्निंग डेट्स लिए हैं, और मैंने ग्राफिकली मैं देख रहा हूँ ये मेरा यहाँ पे ये लॉस है, ये मेरा जो वाई एक्सिस है ये लॉस है, और ये मेरे आइट्रेशंस है। ठीक है, इपॉक्स है, इपॉक्स है। इपॉक हम लोग देखेंगे मतलब एक बैच में, अगर जैसे एक बैच का देखेंगे, दो बैच में देखेंगे डीप लर्निंग में, तो यहाँ पे देखो मुझे, अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई लर्निंग रेट ले रहा हूँ तो मेरा लॉस बहुत बढ़ जा रहा है। मुझे लॉस कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे आना है ना, मुझे लॉस कम करना है ना। लेकिन अगर मैं लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ तो मेरा क्या करता था, इधर 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 आ जाता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लॉस कम हो ही नहीं पाता था। थोड़ा सा सही लेता हूँ, लो लर्निंग रेट लेता हूँ तो मेरा लॉस पहुँच जाता है, लेकिन उतना कम नहीं होता है। हाई लर्निंग रेट पे मेरा लॉस एकदम कम आता है, लेकिन भटक जाता है, फिर से पहुंच ही पाता है। लेकिन मेरा ये गोल्ड लर्निंग रेट पे मेरा लॉस एग्जैक्टली ये, इसका ग्राफ ये सब ये एकदम कम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लर्निंग रेट, ये चीज़ें किस तरीके से हम लोग को लेनी पड़ती हैं, लेनी नहीं पड़ती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो है ना, तो हम लोग ने ये देखा था, तो अभी हम लोग जैसे हम लोग ने वहां देखा था एम करके, तो मेरे पास आएगा एम न्यू एम ओल्ड माइनस इनटू लर्निंग रेट। उसके बाद उसके बाद क्या था मेरा, इंटरसेप्ट था बी न्यू बी ओल्ड है ना। तो मेरे पास कोई भी यहाँ पे ग्रेडियंट आएगा ना एम, उसको मैं अगले निकाल के इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो मेरे पास पुराना ग्रेडियंट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, जितना कम आता जाएगा वो चीज़ मैं करता जाऊंगा। और इन चीज़ों की मैंने बात की थी, और पहले की थी किस तरीके से, पूरा डीपली 1 घंटे में बात की है। तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा हो सके, वरना दूसरा मॉड्यूल स्टैटिस्टिकल लर्निंग में मैंने अपलोड की हुई है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे पुराना वाला, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपना इम्पैक्ट, दोबारा निकालेंगे, हर बार इम्पैक्ट निकाल के लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम करते करते पहुंचेंगे। तो जनरली मेरी लर्निंग रेट की वैल्यूज क्या होती हैं,
0.01 01 0.0001 है ना, 10 to the power -3, 10 to the power -5, इस तरीके से होता है मेरा, है ना। तो जितनी भी बातें की है मैंने, ये मेरा जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये मेरा पूरा कंसेप्ट खाली लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने का है। ये पूरा काम करता है इस तरीके से। हमें डीप लर्निंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरे पास पैराबोला कर्व नहीं होता, मेरे पास लॉस फंक्शन इस टाइप के होते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग लेने पड़ते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो हमने, हाँ मतलब ग्रेडियंट डिसेंट कह रहा हूँ, ऑप्टिमाइजर्स अलग अलग लेने पड़ते हैं, एडवांस वाले, एडम, एडाग्रेड, आरएमएस प्रॉप, मोमेंटम विद स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये सब चीजें थी। तो हम लोग ने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात भी की है। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग एक एक पॉइंट पे लॉस निकालते हैं, और इसमें क्या, ग्रेडियंट डिसेंट में पूरे डेटा सेट का निकाल के काम करते हैं। इसलिए तो मैंने बात की थी, ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा मेरा फास्ट होता है, लेकिन वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। लेकिन मेरा लॉ, क्योंकि वो रैम ज़्यादा लेता है। लेकिन जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, वो मेरा मतलब कंप्यूटेशनली इतना हार्ड नहीं है, बेटर है ग्रेडियंट डिसेंट के कंपैरिजन में, है ना। रैम कम लेता है, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लेता है। कन्वर्जन, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। अनटिल कन्वर्जेंस, यहाँ जब तक हम ना आ जाए तब तक हमारा लॉस कम नहीं होगा। तो कन्वर्ज, ये जो हम आएंगे ना धीरे धीरे करके, ग्रेडियंट डिसेंट मेरा बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाता है, इट कन्वर्जेस फास्ट। लेकिन मेरा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वो इतना फास्ट नहीं करता, स्लो होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करती है। मैंने बैच भी अब यूज़ करने लगी ज़्यादातर। तो ये पूरी कहानी थी ग्रेडियंट डिसेंट की। और ठीक है, देखूँ, एक मिनट एक मिनट। तो इसका कोड देखते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कोड देखते हैं इसका, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो लिंक पे, लिंक से। तो मैंने अभी क्या किया है कि मैंने खुद ही डेटा सेट बनाया, अभी मैंने कोई डेटा सेट नहीं लिया है। कल हम लोग करेंगे फ्रेश प्रोजेक्ट, है ना। तो अभी मुझे खाली ग्रेडियंट डिसेंट का फ्लो दिखाना था किस तरीके से काम करता है। तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई मैंने दो एरेज बनाई है, जिसमें मेरे पास एक्स में मेरे पास एरे ये है, और वाई की एरे ये मेरे पास ये है। ठीक है। तो मुझे अब काम करना है, तो सबसे पहले काम था कि चलो ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का मुझे फ्लो दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट का एक फंक्शन बनाया डेफिनेशन से। ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन बनाया। ग्रेडियंट डिसेंट क्या लेता है, दो फीचर्स लेता है, वही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये दो वैल्यूज लेगा ना। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज पास कर दी है। ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ, मेरा डेटा सेट ये है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो स्लोप और बायस है ना, वो 0 रहे। एम और बी की वैल्यूज मैं 0 लेके चलता हूँ। बाद में इसको अपडेट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मेरी लाइन आती जाएगी। तो मैं ने क्या किया, एम की वैल्यू करंट और बी की वैल्यू करंट 0 इनिशियलाइज कर दी। मैंने बोला कि भाई एम और बी की वैल्यू 0 कर दो। जो मैं आइट्रेशन इपॉक्स, मतलब आइट्रेशन की बात कर रहा था ना, इपॉक्स। अभी मैं आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, इपॉक्सी अभी 10 बार चलाऊंगा। 10 बार वो मुझे एम और बी की वैल्यूज निकाल के देगा, और मेरा इस एम और बी की वैल्यूज पे मुझे बताएगा मेरा लॉस कितना है। लॉस है, अभी लॉस
या कॉस समझो, कॉस कितना है। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने, अब देखो मेरे पास एन भी आता था ना, मेरे पास समेशन आई इक्वल टू 1, ये जो एन होता था, ये जो एन होता था, इसके लिए मैंने एक टोटल मेरे जितने पॉइंट्स है तो मैंने लेंथ ले ली है। ठीक है, लेंथ ले लिए, एन में स्टोर करा लिए लेंथ, ताकि मैं एवरेज निकालूं। देखो यहाँ पे एन मैंने लिखा है, एवरेज निकलेगा। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन होगा, और लर्निंग रेट मैंने अभी मैंने 0.08 ले लिया है। मैंने ये माने 0.08 ले लेता हूँ। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर लिया है कि मेरा एम और बी, क्योंकि मुझे ये पता है ना, जो एम और बी वैल्यू, एम और बी और एक्स और वाई से वैल्यूज होनी चाहिए ना, जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो एक्स और वाई की तो वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल गई, और एम एंड बी की मैंने 0 मान के स्टार्ट कर दिया। आइट्रेशन लर्निंग रेट मैंने डिसाइड कर लिया, और आइट्रेशन कितनी बार चलाना है वो भी डिसाइड कर लिया, ये सब मैंने डिसाइड करके रख लिया, वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया। अब मुझे 10 बार चलाना है, तो फॉर लूप लगाऊंगा उसके लिए। तो ग्रेडियंट डिसेंट होता है ना, आइट्रेटिव होता है। और मैंने ओएलएस की बात की थी ना, ओएलएस से भी निकाल सकते हैं, वो नॉन आइट्रेटिव होता है मेरा। इसलिए हम लोग अभी ग्रेडियंट डिसेंट से काम कर रहे हैं। फॉर लूप लगाया, आइट्रेशन पास किया, तो आइट्रेशन में मैंने कितना 10 बार चलेगा ये। डायरेक्ट आप 10 भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने वैल्यू डाल दी उठा के। अब ये जो वाई प्रिडिक्टेड है ना मेरा, ये वाला है, ये, इसको मैंने कैसे लिखा, एम एक्स प्लस बी। ये मेरा एम है, ये मेरा एक्स है, प्लस ये मेरा बी है। इसको मैंने उठा के बस ऐसे लिख दिया है, एम करंट मल्टीप्लाइड एक्स प्लस बी करंट। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आई है, ये लाइन। वो जो मैंने बस कोड देखा है ना, ये जब मैंने पीपीटी में देखा है ना, इसको मैं बस कोड पे लिख के ला रहा हूँ बस। अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने क्या बात की थी, मैंने ये बात की थी ना कि ये मेरा फॉर्मूला है, लेकिन मैं जो वाई प्रिडिक्टेड है ना, ये तो मेरा वाई, ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वाई एक्चुअल है ना, ये वाला, मेरी वैल्यूज तो ये चेंज होंगी ना। अभी मैं पूरा फॉर्मूला ये लिखूंगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है ना, मैंने अलग से लिख लिया है। ये मैंने वाई प्रिडिक्टेड अलग से लिख लिया है। अब मेरा कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग ने इस पे देखा है अपने। अभी मैं यही सब उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, अपने कोडिंग के फॉर्मेट में। मैंने कॉस का फॉर्मूला लिखा, इसको मुझे सम करना था, तो कॉम्प्रिहेंशन के वे में लिखा, मैंने फॉर लूप लिखा, और वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड मैंने लिखा। और वाई प्रेडिक्टेड में मेरा क्या है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज पहले ही कर दिया, इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैंने पहले ही यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया। ये मेरा एम के रिस्पेक्ट में, और ये मेरा बी का है जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था, ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले मेरे, ये दोनों फॉर्मूले मैंने कैसे लिखे, 2/n। तो इस तरीके से मैंने लिखा है 2, फिर मैंने पूरा ये जो लिखा ना समेशन सम, तो इसके लिए सम फंक्शन लगाया मैंने, ये देखो 2 है, फिर सम फंक्शन लगाया, फिर एक्स इंटू, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, पूरा ये सेम एज इट इज। ये देखो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फिर वाई है, फिर ये क्या है, वाई प्रेडिक्टेड मैंने वैल्यू ली है ना, पूरा फॉर्मूला मैंने उस तरीके से लिखा है, समेशन के लिए मैंने सम लगा दिया। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, इसलिए मैंने माइनस लगाया हुआ है।
है ना। माइनस जब बाहर आएगा तो देखो ये मेरा m का लिख दिया मैंने, वैसे ही उठा के मैंने b का लिख दिया है उठा के वैसे ही। ठीक है, मैंने ये वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, लर्निंग रेट। इसको भी मैं उठा के लिख दे रहा हूँ। अरे यार क्या हो गया। लर्निंग रेट m माइनस, ये जो मेरा है ना, m माइनस लर्निंग रेट इनटू जो डिफरेंशिएशन है, यही तो मैं उठा के लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यही तो मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लाना है। इसी के तो डिफरेंशिएशन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो, ये फॉर्मूला कहाँ था, पीछे था। ये फॉर्मूला मैं उठा के यार एक मिनट, हैंग हो जाता है बड़ा। अरे यार ये क्या हो गया। ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला डी बाई डी डेल डोलो बाई एम, डिफरेंशिएशन एम का डेल्टा बाय डेल्टा एम बोल सकते हो। ये मैंने उठा के एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ये पूरा जो भी है उसको उठा के लर्निंग डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो बी का, इससे करो, और जब जब आएगा वैल्यूज मल्टीप्लाई करेगा पूरा करके मुझे यहाँ पे मेरे को m की वैल्यू दे देगा और b की वैल्यू दे देगा और मुझे कॉस दे देगा, और मेरा आई यहाँ पे क्या है, हाँ एक लूप है वो बता देगा। तो मैंने ये पूरा फंक्शन लिख लिया, ये पूरा जिस तरीके से मैंने क्या क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पहले कॉस फंक्शन मैंने लिख लिया है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, उसको डिफरेंशिएट करके एम डिफरेंशिएट करूंगा एम के रिस्पेक्ट में, मेरे पास ये आएगा, बी का ये आएगा, फिर लर्निंग रेट का लिख लिया है, फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया है। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे वैल्यूज ले ली और ये वैल्यूज ग्रेडियंट डिसेंट के फंक्शन में पास कर दी है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन उस तरीके से काम करेगा। तो जब मैंने इसे कंपाइल किया तो मेरे पास देखो, मेरे पास एक बार दोबारा कंपाइल करता हूँ। 10 बार चलाया, 100 बार चला सकते हो, 1000 बार चला सकते हो, 10,000 बार चला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जब भी है। अब देखो, मैंने 10 बार चलाया ना, मेरा देखो यहाँ पे, अब मेरा ये मतलब रॉ डेटा था तो 9 बार आइट्रेशन चला है। हर एक आइट्रेशन मुझे कॉस मिली है, मुझे बी की वैल्यू मिली है, मुझे एम की वैल्यू मिली है। ठीक है, 9th आइट्रेशन में देखो मुझे स्लोप मेरे को ये मिल रहा है, बी वैल्यू मुझे ये मिल रही है, कॉस्ट मेरा ये आ रहा है। कॉस्ट देखो कितना ज्यादा था, कम होता गया ना। अगर मैं 100 बार इसको चलाऊं, इसको चलाता हूँ 100 बार, माइट भी मेरा लॉस वहां पॉइंट तक पहुंचा ही ना हो। इस वजह से अब देखो कॉस्ट मेरा कितना कम आ गया, स्लोप मेरा 2.0 है, बी मेरा ये है, और है ना। तो इसी तरीके से आप 10,000 बार भी चला सकते हो। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट हर जगह चेक करता है, जहां लॉस कम मिलेगा इस तरीके से काम करता है। तो एक मिनट देखिए, तो देखो जीरो आइट्रेशन में इसके पास, जीरो आइट्रेशन में कॉस्ट इतना ज्यादा था, 89। जब मैंने लर्निंग रेट लगाया ना, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अरे यार लर्निंग रेट लगाया है ना, तो ये 71, 56, 41 है ना। तो ये देखो इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है नीचे, ज्यादा तेजी से नीचे बढ़ा है। लेकिन बाद में देखो
बहुत कम कम हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका है, आप ग्रेडियंट डिसेंट ये चेंज करके भी देख सकते हो, चेंज करके देख लेना। ये अपने आप चेक कर सकते हो आप लोग। तो मेरा 0 0 पॉइंट पे अच्छा आ रहा था, मेरे पास कॉस्ट बहुत कम आ रही थी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरा था फ्लो ग्रेडियंट डिसेंट का। आगे हम लोग ये कोड नहीं करेंगे, ये इतना सब कुछ नहीं करेंगे। जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन प्रोजेक्ट करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन के, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, तो मेरे पास डॉट फिट मेथड होता है एक। मैं सीधे जो एक्स और वाई वैल्यूज है ना, इसके अंदर ही पास करूंगा। पूरा काम ग्रेडियंट डिसेंट का मुझे ये करके देगा, मुझे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये ग्राफिकली किस तरीके से काम करता है ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने बताई। कुछ नहीं करते, ये सब चीज़ें ऐसे ही है। तो मेरा काम करता है, तो मुझे डॉट फिट मेथड ये जब मैं लगाऊंगा ना, तो ये मुझे अपना एम और सी की वैल्यू निकाल के अपने पास रख लेगा। और जब मैं मांगूंगा कि मुझे इंटरसेप्ट और सी दे दो, ये सीधे मुझे उठा के दे देगा। ये हम लोग कल देखेंगे, हम लोग सीधे वैल्यूज ले लेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो ये चीज़ समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो। बाकी हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीजें। देखो हम लोग सारी चीजें पढ़ते चल रहे हैं, ये नहीं कि मैं आसानी से काम कर सकता हूँ ये यूज करके। तो ये चीज मुझे दिखानी थी कि किस तरीके से करती है, पता होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से है ये भी स्क्रिप्टिंग की मतलब नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, बैचेस बना सकते हो, ये चीजें कर सकते हो अपना, चेंज करके चीजें कर सकते हो। तो हम लोग कल डेटा सेट देखेंगे, हम लोग डेटा सेट पे देखेंगे कि मेरे पास लाइन के सॉरी, मेरे पास किस तरीके से लाइन आती है, किस तरीके से काम होता है, ये सारे अपने आप पूरा डेरिवेशन पूरा डेरिवेटिव वगैरह सब अपने आप करेगा ये। सब हमारे पास पहले के रिसर्च, बेसिक रिसर्च वालों ने बना के रखा हुआ है कि ये और ग्रेडियंट डिसेंट बहुत बहुत बेस्ट काम करता है इन सब चीज़ों के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, लोकल पॉइंट पे पहुंचने के लिए। आगे हम लोग बहुत देखेंगे। हमारे पास ग्राफ अभी ऐसा है, हमारे पास ऐसा ग्राफ होगा। तो मेरे पास एक ग्लोबल पॉइंट आता है, लोकल पॉइंट देखो कितने सारे हैं इस पे, 1 2 3 4। अब अब कहाँ पे जाना है मुझे ये बताओ, यहाँ पे जाना है ना। तो मेरा धीरे धीरे जब यहाँ जाता है ना, तो यहाँ फंस जाता है, यहाँ पे आ ही नहीं पाता है। इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ते हैं अपने ऑप्टिमाइजर्स। ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये सब काम नहीं करते हैं। तो सबसे बढ़िया काम करता है एडम, काम करता है ये लॉस ला के वो बढ़िया देता है। और एक्यूरेसी वगैरह सब यही बढ़िया ला के देगा डीप लर्निंग में। काम वही है ग्रेडियंट डिसेंट में, बताया काम कंसेप्ट जो ये है ना, कंसेप्ट कंसेप्ट यही रहेगा पूरे मशीन लर्निंग में, पूरे डीप लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी कंसेप्ट पूरा सेम रहेगा हमेशा। कोई ना तो कोई डेटा सेट होगा मेरे पास, उस डेटा सेट पे भाई लॉस फंक्शन मुझे मिलेगा, उस फंक्शन लॉस फंक्शन मिलेगा, उस जो लॉस फंक्शन आएगा भाई उसी को तो कम करना है। उसको मैं इसलिए कम करता हूँ ताकि मेरे प्रेडिक्शंस फ्यूचर के बहुत अच्छे आए, प्रेडिक्शन बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, फिर इतना ही है। कल हम लोग करते हैं कोडिंग वगैरह, कल प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना पूछ लो। No, no questions. It is perfectly clear. ओके ओके ठीक है। बाकी ख्याति आपको, ओ सॉरी चित्रा, आपको कोई डाउट है? नो सर। हाँ, तो मतलब देखो दिमाग में इतना चीजें नहीं लेके चलना है कि करना क्या, क्या आगे होगा क्या नहीं। बस अभी खाली ये है कि मशीन लर्निंग पढ़ रहे, मशीन लर्निंग डेटा सेट के साथ काम करेंगे, डेटा सेट को क्लीन एक्सप्लोर सारी चीजें हम कर चुके डेटा एनालिटिक्स में। अभी कुछ करना नहीं, हमें खाली मॉडल बनाना है। तो मॉडल जब बनाएंगे कोई एल्गोरिथम लगाएंगे, कोई भी उठा के एल्गोरिथम लगाएंगे, और ये मैं बताऊंगा कि कौन सी एल्गोरिथम क्यों लगानी होती है। कल मैं बताऊंगा लीनियर रिग्रेशन ही क्यों लगा रहा हूँ। अभी मैं है ना, तो ये मेरे पास कुछ कोई भी एल्गोरिथम लगाऊंगा तो मेरे पास लॉस फंक्शन आएगा, उस लॉस फंक्शन को हमेशा मिनिमाइज करना है, हमें कम करना है। मिनिमाइज करने के लिए मेरे पास ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। ऑप्टिमाइजर्स जो मैंने आज बात की वो ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बातें कर चुका हूँ मैं। ठीक है,
तो ये जैसे मेरे पास है, मुझे इस पे पहुंचना है, तो मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट है तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन वो जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट है ना, धीरे धीरे पहुंचता है, इस तरीके से पहुंचता है, ये धीरे धीरे करके पहुंचता है, लेकिन पहुंच जाता है, लेकिन ये टाइम बहुत लेता है। रैंडमली, लेकिन मिनी बैच ये भी पहुंच जाता है। तो फास्ट मेरा ये ग्रेडियंट डिसेंट होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, रैम बहुत लेता है, कंप्यूटेशनली बहुत हार्ड होता है। लेकिन मेरा जो स्टोकेस्टिक है ना, ये कंप्यूटेशनली बहुत सही होता है, लेकिन कन्वर्ज बहुत स्लो करता है। लेकिन ये देखो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो इसमें कुछ ना तो कुछ, देखो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम भी देती है, फिर उसको फिक्स करने के लिए कोई नई चीज़ आती है। जैसे ग्रेडियंट डिसेंट एक्सपेंसिव पर रैम थी, तो उसको फिक्स करने के लिए स्टोकेस्टिक आया। हमारे पास तब भी दिक्कत आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, मिनी बैच करते थे, 100 का सैंपल्स लेते थे और पास करते थे, क्योंकि पूरा इकट्ठा पास नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। हम जब पढ़ेंगे आगे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, हमारा सीपीयू पे काम नहीं कर पाता है, अच्छा हैंग हो जाएगा, तो हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये जो गूगल कोलैब जिस पे काम कर रहा हूँ, ये हमें देता है, रैम देता है और जीपीयू देता है। तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, तभी एक नई चीज़ आती है आईटी फील्ड में, है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजर्स, तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास लोकल मिनिमम बहुत सारे होते हैं, तो हमारा ये सब काम नहीं करता है। फिर मेरे पास एडम ये सब आता है, तो कंसेप्ट सबका पूरा एकदम सेम चलेगा, बस एक जो कोर है ना, कोर वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो कोई भी आगे नई चीज़ आएगी एआई में, एआई या डेटा साइंस में, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ठीक है, चलो फिर ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं, कोडिंग करेंगे, ठीक है। Okay. Thank you. Okay, sir. बाय बाय बाय। Bye. Bye.